अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मुअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में जहां आरा का मंगेतर शाहजहां भी बाहर मुल्क से वापस आ जाएगा और आते ही वो जहां आरा की माँ के घर जाएगा, जहां उसकी मुमानी उसे जहां आरा के मरने की खबर सुनाएंगी। तो क्या अब शाहजहां इस खबर पर यकीन रखेगा या फिर शाहजहां जहां आरा को तलाश करेगा? तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा क्या होने जा रहा है जो इस ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो नाज़रीन, अब जैसा कि जहां आरा ने जुनैद के गिर्द अपना घेरा तंग करने के लिए उसके और अपने बीच में आने वाली उस दीवार को गिरा दिया है जो जुनैद को बर्बाद करने में आड़े आ रही थी, यानी मायरा की औलाद। यहाँ मुझे बहुत ही दुख और अफसोस हुआ। मायरा के साथ जो कुछ भी जहाँ आरा ने किया, वो किसी भी तरह से जुनैद को ट्रैक करती, मगर अपनी इस नफसियाती उलझन का शिकार उस आने वाली नन्ही जान को ना बनाती। उसकी अपनी औलाद तो ना हो सकी, तो क्या वो दूसरी औरतों को भी जीने नहीं देगी, इसी तरह उनकी खुशियों को बर्बाद करती रहेगी? और इस बात से मुझे जहां आरा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बहरहाल यहाँ पर जुनैद तो सब तापा जहां आरा के हुस्न का गुलाम बन बैठा है। जिस तरह से जहां आरा ने खुद ही महल बनाकर रेजा रेजा कर दिया, ऐसे ही फुल प्लान के तहत डिलीवरी बॉय का इस्तेमाल करने के साथ ही मायरा को खौफजदा किया और उसका बच्चा भी जान से गया। मायरा जो कि बहुत समझदार और शातिर लड़की है, वो जारा की तरह बेवकूफ हरगिज नहीं है, मगर वो बहुत सी चीजों को महसूस कर चुकी है और जिसका इजहार वो जुनैद से भी कर देती है कि जब से वो इस घर में आए हैं, जुनैद और मायरा के दरमियान बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आए दिन लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के साथ मायरा को इस बात का भी शक हो चुका है कि जुनैद के बदलते हुए रवैये के पीछे यकीनन किसी दूसरी औरत का हाथ है, वरना ये तो मेरा मुरीद था, मुझसे कैसे बदजन हो गया। फिलहाल तो जहां आरा की चालें यहाँ पर कामयाब जा रही है, जिस तरह से वो हर मर्द को बेवफाई का टैग देकर ये बताना चाहती है कि मर्द बेवफा है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं होता। हर मर्द एक सा नहीं होता। ये जहां आरा के दिमाग का या तो फतूर है और या फिर वो जेलेसी है। जो खुशी उसे जिंदगी में ना मिली, अपनी कमजोरियों और अपनी बर्बादी का बदला वो इसलिए ले रही है कि ये सब कुछ करने के बाद उसे जहनी सुकून और तकवीत महसूस होती है। दुनिया जाए भाड़ में, बस जहां आरा की तस्कीन इस चीज में है कि वो हर मर्द को अपनी तरफ माइल करने के बाद उसे आजमाती रहती है, और इस काम के पीछे उसने अपनी प्रॉपर एक टीम बना रखी है, जहां एक वकील उसका मुलाजिम है, पुलिस एसएचओ भी उसका गुलाम है, और एक डिलीवरी बॉय जो हर तरह का रूप धार कर बहरूपिया बनकर जहां आरा से पैसे बटोरता है। अब की बार ये डिलीवरी बॉय भी जहां आरा को तिगड़ी का नाच नचाने वाला है। जितने मर्द इसने फंसाए वो सब मिलकर ही जहां आरा की बैंड बजाएंगे। फिलहाल तो नाज़रीन, यहाँ पर अब एंट्री होने वाली है शाहजहां की, जो कि जहां आरा का फुफीजा कजन और बचपन का साथी, जवानी का प्यार और जिंदगी भर की याद है। शाहजहां की मंगनी तो जहां आरा से हो चुकी थी, और शादी वाले दिन ही सरमत ने ऐसी गंद डाली कि शाहजहां को ऐन निकाह के वक्त कॉल करने के साथ ही ये बताया कि मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है। ये लड़की जो तुम्हारी दुल्हन बनी बैठी है, ये मेरी दोस्त है, मुझ पर मरती है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसे सिर्फ और सिर्फ दौलत से प्यार है, और मेरी दौलत के कुसूर के लिए ही प्यार का नाटक मुझसे करती रही है। अब ये शादी तुमसे करना चाह रही है, तो इस शादी से इनकार कर दो, वरना मैं ये शादी आकर खुद ही रुकवा दूंगा। और ऐसा ही होता है। शाहजहां अपनी सारी मोहब्बत, प्यार, वफा, हर चीज साइड में रखकर जज्बाती हो जाता है। एन निकाह के दिन निकाह खत्म करने के बाद जहां आरा वो ताने देता है कि अगर तुमने शादी किसी अमीरजादे से ही करनी थी तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया।
क्यों मुझसे झूठ बोला? यहाँ जहाँ आरा शाहजहां की मिन्नतें करती रह जाएगी कि ये सब कुछ झूठ है, और शाहजहां तो शादी खत्म करके चला जाता है बाहर मुल्क। फिर सरमद ही आगे बढ़कर जहाँ आरा के बाप की इज्जत का जनाजा अपने कंधे पर उठाकर जहाँ आरा से निकाह करने के बाद उसे अपने घर ले आता है, जहाँ वो जहाँ आरा के साथ न सिर्फ बदसलूकी करता है बल्कि मारता पीटता भी है। सिर्फ अपनी जिद में उसने जहाँ आरा से शादी की थी कि वो उसे पसंद आ गई थी, और जहाँ आरा का इनकार उसे पसंद न आया, इस इनकार का बदला सरमद ने जहाँ आरा पर जुल्म सितम ढाकर पूरा किया। जिसके बाद जहाँ आरा ने भी हिम्मत करके अपने शौहर की दोस्त नादिया को छत से फेंक कर नीचे गिरा दिया और उस पर गोली चला दी, और नादिया की मौत का इल्जाम सरमद पर लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। और इस तरह सरमद की सारी प्रॉपर्टी हथियाने के बाद जहां आरा अपने साथ किए गए जुल्म के बदले औरों से लेकर खुद को ये महसूस करवाती है कि मैं भी लोगों की तकलीफ देखूं और उन लोगों को उस कर्ब में देखूं कि उनको कैसा लगता है जब उनके साथ ऐसा होता है जो मेरे साथ हुआ। ये तमाशा देखने के लिए जहां आरा ने अपने घर का बेसमेंट रेंट पर देकर उसे तमाशा घर बना दिया है, जिसका सारा तमाशा वो खुद ऑन एयर देखती रहती है। न सिर्फ उसका घर बल्कि मुलाजिमा आसिया के क्वार्टर से लेकर बाहर रोड तक की सारी रिकॉर्डिंग्स उसके पास मौजूद रहती है, और वो वक्तन फवक्तन हर चीज को नोट भी करती है और उसे हर चीज की खबर रहती है। तो अब जैसा कि नाज़रीन शाहजहां के बारे में तफसील जानने के बाद आपको ये भी बताती चलूं कि अब जबकि उसकी वापसी हुई है तो वो अपने घर आकर अपनी वार्डरोब खोलेगा, जहां जिस कोट को वो पहनने के लिए निकालेगा तो उसकी जेब में जहां आरा की या तो कोई तस्वीर होगी या फिर वो अंगूठी या तोहफा होगा जो जहां आरा को देने के लिए वो लाया था। इसी के साथ अब शाहजहां तैयार होकर अपनी मोमानी के पास मिलने चला जाएगा, क्योंकि मामू की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब होगी और यहाँ पर उसके मामू उसे अच्छा खासा जलील कर देंगे कि अब क्या लेने आए हो, जब तुम भाग ही चुके थे तो वापस क्या लेने आए हो, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के हमें रुस्वा और बदनाम कर दिया। शाहजहां के मामू उसे अच्छी खासी बातें सुनाएंगे, जिसके बाद वो अपनी मोमानी के पास आकर बैठ जाएगा और जहां आरा के बारे में पूछेगा, और उसकी मोमानी यही बताएंगी कि जहां आरा तो मर चुकी है। 1 साल पहले उसके शौहर का फोन आया था और वो यही कह रहा था कि जहां आरा तो मर चुकी है, यहाँ से ना ही तुम्हारे मामू और ना ही मेरा बेटा वहां गए, हमें उसके बारे में कुछ इल्म नहीं। शाहजहां कहेगा कि नहीं मोमानी, जहां आरा मर नहीं सकती, क्योंकि शाहजहां का दिल उसे इस बात को मानने की इजाजत ही नहीं देगा, और वो अपनी इस बेचैनी को दूर करने जहां आरा की तलाश में निकल खड़ा होगा, जहां वो सबसे पहले सरमद का पता करवाएगा और उसे जेल से भी रिहा करवाएगा। और जैसे ही सरमद जेल से बाहर आएगा तो वो भी जहां आरा की तलाश शुरू कर देगा। मगर यहाँ देखना नाजरीन ये दिलचस्प होगा कि जहां आरा को जब उसकी माँ कॉल करेगी और घबराए हुए लहजे में बात करेगी, तब जहां आरा पूछेगी कि खैरियत तो है अम्मा, अब्बा की तबीयत तो ठीक है, और आप इतना घबरा क्यों रही हैं, क्या बात है, और यहाँ उसकी माँ बताएगी कि शाहजहां वापस आ चुका है, वो यहाँ आया था और तुम्हारे बारे में ही सवाल कर रहा था। मैंने उसे बता दिया है कि तुम मर चुकी हो, मगर मुझे ऐसा ही लगता है कि वो तुम्हें ढूंढ लेगा। जहाँ आरा कहेगी कि आपने उसे मेरे बारे में यही बताया है ना कि मैं जिंदा नहीं हूँ, और उसकी माँ उसे यकीन दिलाएगी कि हाँ मैंने ऐसा ही कहा है। अब जैसे ही जहाँ आरा को शाहजहां की आमद का पता चलेगा तो उसकी घबराहट और बेचैनी में इजाफा होता चला जाएगा, और वो उस कर्ब को फिर से महसूस करेगी जो शाहजहां की बेवफाई से उसे मिला था। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी बॉय भी जहां आरा को सुकून से जीने नहीं देगा, वो भी आखिर आकर जहां आरा के सर पर खड़ा हो जाएगा और यही कहेगा कि अब क्या हुक्म है और क्या करना है मुझे। जहां आरा उसे कुछ पैसे देगी तो उसे बहुत थोड़े लगेंगे, और अब वो जहां आरा के घर से जाने के बाद उसे कॉल करेगा और यही कहेगा कि जीशान की तलाक करवाने और मायरा का बच्चा जाया करवाने के पीछे आपका ही हाथ है।
ये सब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपको हर एक की खबर रहती है, कौन कब क्या बात कर रहा है, मैं आपके हर राज से वाकिफ हूँ। लिहाजा अब आप मेरे उतने ही पैसे दीजिए जितना मैं आपसे डिमांड करूँगा। ये बात सुनकर जहाँ आरा की रूह कांप जाएगी। हो सकता है कि ये इस डिलीवरी बॉय को अपने रास्ते से हटाने के लिए आशिक का इस्तेमाल करे और इसका मर्डर करवा दे। और इसी के साथ आशिक, जो कि अभी जेल में मजीद 3 दिन गुजारने के बाद आ जाएगा, तो जहां आरा अब आशिक को अपनी जान में फंसाकर उसे ऐसा सबक सिखाने वाली है जिसके बाद आसिया को भी आशिक से अलहदा होना पड़ेगा। बहरहाल नाजरीन, अब ये मुअम्मा सुलझने के बजाय मजीद उलझता चला जाएगा, क्योंकि अभी एक और किरदार की एंट्री भी बाकी है और शाहजहां के आने के बाद इस कहानी में मजीद दिलचस्पी बढ़ जाएगी जब शाहजहां खुद जहां आरा को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाएगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जहां आरा की जिंदगी में शाहजहां के आने से कोई सुधार आएगा, या फिर वो इसी तरह अपनी बर्बादी का बदला दूसरों की बर्बादी से लेती रहेगी? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।